सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये दोनों भारतीय इतिहास के वो नाम हैं जिनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। भारत को आजादी दिलाने से लेकर रियासतों में बटे भारत को एक करने तक इन दोनों ने एक साथ न जाने कितनी ही लड़ाइयाँ अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ी थी। लेकिन क्या आपको पता है, इन दोनों के बीच एक विवाद ऐसा हो गया था कि उसमें नौबत कोर्ट तक पहुंचने की आ गई थी और अंग्रेजों के खिलाफ कदम से कदम मिलाकर लोहा लेने वाले भारत के वीर कोर्ट में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए थे। तो क्या था ये मामला और आखिर क्यों सुभाष चंद्र बोस पर वल्लभ भाई पटेल ने केस कर दिया, जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। देश की आजादी की लड़ाई में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसे नाम थे जिन्होंने अपने दम पर स्वतंत्रता संग्राम की धारा बदल दी। हालांकि अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में पटेल और बोस दोनों ने एक स्वर में हुंकार भरी थी, लेकिन निजी जीवन में इन दोनों नेताओं के बीच कई बार टकराव हुए। कभी यह टकराव कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर हुआ, तो कभी आजादी हासिल करने के तरीकों को लेकर, और एक बार तो आजादी के दोनों रक्षक धन संपत्ति के विवाद को लेकर कोर्ट में आमने सामने थे। जी आपने सही सुना, इस झगड़े की वजह थी पैसा और प्रॉपर्टी। सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच जायदाद को लेकर टकराव की कहानी हम आपको बताएं। इससे पहले इस विवाद की पृष्ठभूमि जानना जरूरी है कि आखिर क्या थी वो संपत्ति और किसकी थी वो संपत्ति जिस पर सरदार पटेल और नेताजी दोनों अपना हक जता रहे थे। और फिर आखिर में जब मामला ब्रिटिश अदालत में गया तो वहाँ साल भर तक चलने वाले मुकदमे की सुनवाई में फैसला क्या आया, आइए बताते हैं। किसकी थी वो प्रॉपर्टी? जिस जायदाद को लेकर पटेल और बोस के बीच मुकदमेबाजी हुई, वो संपत्ति थी विठल भाई पटेल की, जो कि सरदार पटेल के बड़े भाई थे। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि इंडियन सिविल सर्विसेज पास सुभाष चंद्र बोस सरदार पटेल के भाई की जायदाद पर दावा क्यों कर रहे थे। अब जो भी हो, पर सच्चाई यही थी। इस जायदाद के लिए कोई मामूली बहस नहीं हुई थी, बल्कि सरदार पटेल खुद एक उच्च कोटि के वकील थे। उन्होंने सुनिश्चित किया कि बोस को उनके भाई की संपत्ति में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिल पाएगी। आइए इस कहानी को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल खुद को मिलाकर 5 भाई थे। विठल भाई पटेल सरदार पटेल से बड़े थे। दोनों भाई बैरिस्टर और अपनी विधा के महारथी थे। वैसे इनके वकील बनने का किस्सा भी अजीब ही है। 27 सितंबर 1873 को जन्मे विठल भाई की पढ़ाई स्थानीय स्तर पर हुई। आजकल सॉफ्टवेयर की नौकरी के लिए जो क्रेज सिलिकॉन वैली का है, उन दिनों यही क्रेज लंदन में बैरिस्टर की पढ़ाई को लेकर रहता था। और इंग्लैंड जाकर वकालत पढ़ना वल्लभ विठल दोनों का सपना था। लेकिन ब्रिटिश भारत का ये साधारण मिडिल क्लास परिवार अपने बच्चों को लंदन भेजने के लायक नहीं था। लिहाजा विठल भाई ने वकालत की एक छोटी सी डिग्री ली और गोधरा की अदालत में बतौर जूनियर वकील प्रैक्टिस करने लगे। पर कहते हैं ना कि अगर कोई किसी चीज को शिद्दत से चाहता है तो पूरी कायनात उसे हासिल करने में उसका साथ देती है। और अब आप इसे हादसा कहो या किस्मत, इसी तरह यहाँ भी एक मजेदार वाकया हुआ। डाक विभाग की गलती और वल्लभ के पासपोर्ट पर विठल लंदन गए। हुआ यूँ था कि इंग्लैंड में बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए वल्लभ भाई पटेल बड़ी मेहनत से पैसे जमा कर रहे थे और आखिर एक दिन उनके पास ठीक ठाक पैसे हो गए। उन्होंने एक प्राइवेट एजेंसी से अपने लिए पासपोर्ट और टिकट्स का इंतजाम करवाया। इन दिनों पासपोर्ट और टिकट डाक से भेजा जाता था। वल्लभ भाई लंदन जाने की तैयारी कर रहे थे और रोजाना डाक का इंतजार करते थे। लेकिन इसे भाग्य का फेर कहीं या फिर एक मामूली गलती, इस डाक की डिलीवरी हुई बम्बई में विठल भाई पटेल के घर। दरअसल दोनों भाइयों का नाम अंग्रेजी के वी अक्षर से शुरू होता था। बड़े भाई का नाम था विठल भाई झावेरी भाई पटेल, जबकि छोटे भाई का नाम वल्लभ भाई झावेरी भाई पटेल। पासपोर्ट और टिकटों की डिलीवरी के लिए जो पता दिया गया था वो था मिस्टर वीजे पटेल प्लेडर का। ऐसे में गलती से इस डाक की डिलीवरी विठल भाई के घर हुई। जब ये डाक विठल भाई को मिला तो वो भी चौंके और मुस्कुराए भी, क्योंकि लंदन जाने का सपना तो उनका भी था। पर वो सामाजिक मर्यादाओं के दिन थे। वल्लभ भाई अपने बड़े भाई की बड़ी इज्जत करते थे। विठल भाई ने भी अपने छोटे भाई को तलब किया और कहा, क्या ये सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुकूल रहेगा कि बड़ा भाई घर में बैठा रहे और छोटा भाई बैरिस्टर बनने लंदन चला जाए। बड़े भैया का तर्क सुन वल्लभ भाई चुप रह गए और उन्होंने लंदन जाने का सपना छोड़ दिया।
और इस तरह वल्लभ भाई के पासपोर्ट पर विट्ठल भाई लंदन के मिडिल टेम्पल वकालत पढ़ने पहुंचे। फिर लंदन जाने के लिए वल्लभ भाई को एक बार फिर से पैसे जोड़ने पड़े और वे लगभग 5 साल बाद लंदन पहुंचे और वकालत की पढ़ाई की। वकालत से आंदोलन और वसीयत। वकालत पूरी करने के बाद 1913 में जब वो गुजरात लौटे तो देखते देखते वो बम्बई के नामी वकील बन गए और फिर गांधी से वैचारिक मतभेद के रहने के बाद विट्ठल भाई कांग्रेस में शामिल हो गए और आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। लेकिन 1922 में जब गांधी जी ने चौरा चोरी कांड के असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया तो विट्ठल भाई बड़े निराश हुए और उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी बनाई। इसके बाद वो अमेरिका और यूरोप की यात्रा पर गए। आजादी के आंदोलन में गांधी के नेतृत्व से उन्हें निराशा हो रही थी। इसी दौरान यूरोप में ही सुभाष चंद्र बोस भी उनके साथ थे। दोनों नेता आजादी पाने के लिए गांधी जी के अहिंसा के तरीके से नाखुश थे। विट्ठल भाई पटेल ने अपना आखिरी समय ऑस्ट्रिया में बिताया। अब वो काफी बीमार हो चुके थे और इस वक्त सुभाष चंद्र बोस उनकी सेवा कर रहे थे। इसी दौरान विट्ठल भाई पटेल ने एक वसीयत लिखी और अपनी संपत्ति का एक हिस्सा सुभाष चंद्र बोस के नाम कर दिया। इस वसीयत में लिखा था कि इस धन का इस्तेमाल विदेशों में भारत की आज़ादी के आंदोलन को रफ्तार देने के लिए किया जाएगा। और 22 अक्टूबर 1933 को विट्ठल भाई पटेल का निधन हो गया। वसीयत पर आमने सामने नेताजी और पटेल। सरदार पटेल ने इस वसीयत पर कई सवाल उठाए और इसे कोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने कहा इसमें किसी डॉक्टर के हस्ताक्षर नहीं है, इसके सभी गवाह बंगाल के ही क्यों हैं, जबकि उस वक्त जिनेवा में कांग्रेस के कई नेता मौजूद थे। इसके बाद ये मामला कोर्ट में चला गया। वल्लभ भाई पटेल खुद बैरिस्टर थे। उन्होंने इस केस में तगड़ी पैरवी भी करवाई। मुकदमा हारे नेताजी। आखिरकार बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस बीजे वाडिया की अदालत में वल्लभ भाई पटेल को जीत मिली। अदालत ने विट्ठल भाई के कानूनी उत्तराधिकारी को ही उनकी संपत्ति का वारिस करार दिया। बाद में सुभाष चंद्र ने फेडरल कोर्ट में भी अपील की, लेकिन वहां भी ये मुकदमा हार गए और मुकदमे में जीत हासिल होते ही सरदार पटेल ने विट्ठल भाई के नाम पर एक ट्रस्ट बनाया और पूरी